बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अपनी कोर्स सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो फेल हो जाते हैं और जिनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। आज की वीडियो में इस चीज़ का सलूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो ना लगाना पड़े और आप अच्छे ग्रेड्स में पास हो सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा MTH 501, 404, 401, 622, 633 की कंप्लीट सीरीज़ जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, और हर वीडियो के नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर कोई इशू हो इस वीडियो के हवाले से तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा, आप उसको ज्वाइन करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलते हैं कि जी स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर क्यों लगाना पड़ता है। उसके पीछे बैकएंड पे सबसे बड़ी रीज़न एक ये होती है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक्स होती हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद प्रोवाइड करते हैं, कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक हो गया। जब बात आती है दूसरे सेमेस्टर की, तो स्टूडेंट के सामने जब दूसरा सेमेस्टर ओपन होता है तो उसके सामने दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। अब स्टूडेंट करते क्या हैं, उन सब्जेक्ट्स का लेते हैं स्क्रीनशॉट और ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जी इनमें आसान कौन सा है, इनमें मुश्किल कौन सा है। तो जिसने जो सब्जेक्ट पढ़ा होता है, जिसको आसान लगता है वो कहता है जी ये आसान है, ये मुश्किल है। मतलब स्टूडेंट जो हैं वो आसान वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो दूसरे सेमेस्टर में पिक कर लेते हैं। मतलब जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं वो तो छोड़ दिए ना उन्होंने। आगे आ जाते हैं जी थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में लास्ट वाले सेकंड सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट होंगे, कुछ थर्ड के होंगे, कुछ फोर्थ के होंगे, फिर वही सिनेरियो रिपीट होगा। आसान कौन सा है, आसान उठा लेंगे। फिर आ जाएंगे जी फोर्थ सेमेस्टर में। फोर में कुछ 2 वाले शो होंगे, 3 वाले, 4 वाले इकट्ठे शो होंगे और 5 वाले भी शो होंगे। करते करते स्टूडेंट जब पहुंचता है ना 6 या 7 सेमेस्टर के ऊपर, तब तक उसके तमाम जो है ना आसान सब्जेक्ट वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। पीछे रह कौन से जाते हैं, जितने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं वो रह जाते हैं। ठीक हो गया। अब जब 7 सेमेस्टर में आपके 5 या 6 सब्जेक्ट और 8 में भी 5-6 सब्जेक्ट मुश्किल वाले होंगे, तो जब आप 7वें सेमेस्टर के पेपर दोगे तो एक आधे की सप्ली लग जाएगी। अब वो 8 में जब मुश्किल सब्जेक्ट उठाओगे तब एक आधे की सप्ली लग जाएगी, तो फिर एक सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया। ठीक हो गया ना। तो इसका सिंपल सा सलूशन ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने हमें माय स्टडी स्कीम के अंदर, ये माय स्टडी स्कीम है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने हमें सारे जितने कोर्सेज होते हैं ना सेमेस्टर वाइज, उनका एक रिकॉर्ड हमें दिया होता है कि जी आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेक्ट करो, सेकंड में ये करो, थर्ड में ये करो। ना कि यूनिवर्सिटी ने हमें को बल्क में सब्जेक्ट दे दिए हैं और कहा इनमें से जो आपका दिल करे वो उठा लो। ऐसा तो नहीं ना होता। हर सेमेस्टर का उन्होंने बनाए हुए हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं CS 101, ENG 101, ISL 202, उसके बाद एथिक्स है 202, जनरल साइंस है 101, MTH 102, MTH 104, VU 001। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड के भी दिए हैं। इसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को फुल इंटरटेन किया जाए, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स भी अच्छे आएँ, स्टूडेंट्स जो हैं उनको फैसिलिटेट भी प्रॉपरली किया जाए, स्टूडेंट्स मिक्स अप सब्जेक्ट पढ़ें, डिसऑर्ड ना हो। होता ये है कि जब आपके
पहले सेमेस्टर्स में जीपीए अप जा रहा होता है, लेकिन जब एंड वाले सेमेस्टर आते हैं जहाँ पे मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपका जीपीए डाउन चला जाता है, जो कि ओवरऑल डिग्री के लिए और ओवरऑल जॉब के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू देते हो वहाँ पर अगर आप अपनी डीएमसी देते हो, डिटेल मार्क्स शीट देते हो, तो वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं कि आपके टॉप वाले जो सब्जेक्ट्स हैं 6 सेमेस्टर तक, वहाँ तक तो आपका जीपीए ओके रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 7 और 8 में आपको क्या हो गया, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होता वहाँ पे। तो वो एक बैड पॉइंट होता है जो आपने इंटरव्यू वाले को दिया होता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो स्टडी स्कीम आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की हुई है उस स्टडी स्कीम को फॉलो किया जाए, क्योंकि वो स्टडी स्कीम जो है वो हर स्टूडेंट को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है। मैं एक टीचर हूँ, मैं जब भी पेपर बनाता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पास हो जाए, जो नहीं पढ़ता वो भी कम से कम थोड़े बहुत नंबर ले ले, और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता वो फेल हो जाए। ठीक हो गया ना। हर जो टीचर होता है उसका यही क्राइटेरिया होता है कि जो टॉपर्स हैं वो टॉप करें, जो मिडल पे हैं वो मिडल पे रहें, और जो बॉटम वाले हैं वो बॉटम पे ही रहें, वो टॉप ना कर जाए। ठीक हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने हमें जो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो स्टडी स्कीम दी हुई है, ये वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना जो उन्होंने हमें ये प्रोवाइड कर दी है। मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी 9-10 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी अच्छी जॉब्स के ऊपर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम अपनी मर्ज़ी करते हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते। मुझसे 4 दिन 5 दिन हो गए हैं जिस दिन से स्टडी कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है, बारहा स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए हुए हैं, सर इनमें आसान कौन है, इनमें मुश्किल कौन सा है। तो मेरा एक ही रिप्लाई होता है, जो आपको स्टडी स्कीम में सब्जेक्ट दिए हैं वो पिक करें। जैसे कि आप ये देखें, आज मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने कहा जी सर मेरा लास्ट सेमेस्टर था, मैंने MTH 501 रखी हुई थी और 401 दोनों उड़ गई हैं, दोनों ही उड़ गई हैं। अब मुझे एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ रहा है। ठीक है। अब जब उसे एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ रहा है तो उसे किसने कहा था कि भाई 401 और 501 को स्किप करो तीसरे और चौथे सेमेस्टर से, और उनको लेकर जाओ 7वें या छठे सेमेस्टर में, 8वें सेमेस्टर में। ये तो उसने बेवकूफ़ी की ना। एक स्टूडेंट का आया सर 501 ईजी है या 401 ईजी है। भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप। मुझे एक बात बताएं कि अगर आपने 401 को स्किप कर दिया, क्या वो आपकी डिग्री से स्किप हो जाएगी? डिग्री में तो करनी है ना, पढ़नी तो है ना बुक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 401 है, ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है, कुछ को आसान भी लगता है, जो पास कर गए उनको आसान लगता है, लेकिन है ओवरऑल मुश्किल है। ठीक है। 501 है, ये 401 का यूँ समझ लो कि भाई बहन ही है, 501 और 401। इसी तरह ही 304 है, स्टैटिक्स है, और ये डायनामिक्स है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं ना वो पहले दिए होते हैं, उनकी एडवांस फॉर्म बाद में दी होती है। हम क्या करते हैं, हम जनाब एडवांस को पहले उठा लेते हैं, बेसिक को बाद में उठाते हैं। एडवांस में भी सप्ली आ जाती है और बेसिक वहीं पे रह जाती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा एफिशिएंट होते हैं, जैसे कि उनको 21 क्रेडिट आवर्स का ऑप्शन मिला हुआ है। उन्होंने क्या करना है, जो उन्होंने 21 क्रेडिट आवर्स ही सिलेक्ट कर लेने हैं। भाई आपको स्टडी स्कीम में जितने सब्जेक्ट दिए हैं उस सेमेस्टर में उतने ही सिलेक्ट करो। ना तो आपकी डिग्री 4 साल से पहले ख़त्म हो सकती है, ना होगी। मिनिमम ड्यूरेशन 4 साल है, तो आपको 4 ईयर खपना पड़ेगा। तो फिर फ़ायदा खुद पे बर्डन डालने का, उसके अलावा अपने आप को परेशान करने का। आपको अगर 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 21 क्रेडिट आवर्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपके सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं जो 18 क्रेडिट आवर्स के हैं, तो आप 18 ही सिलेक्ट करो।
बस आपको 21 क्रेडिट आवर सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने क्रेडिट आवर्स आपको दिए गए हैं वही सिलेक्ट करें, उतने ही सिलेक्ट कर मतलब सेमेस्टर में जितने क्रेडिट आवर्स हैं उतने ही सिलेक्ट करें। नंबर 2, जो आपको स्टडी स्कीम में सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं वो आप सिलेक्ट करें। जैसे कि ये ENG 301 ये इजी है, MGT 211 जो है ये मुश्किल है। उसके बाद स्टैटिक 304 ये इजी है। 401 जो है ये मुश्किल है। 403 और 405 ये भी नॉर्मल बुक्स हैं। तो देखें ना उन्होंने कितनी प्यारी स्टडी स्कीम बना के दी है, कुछ आसान है कुछ मुश्किल है। आगे थर्ड सेमेस्टर पे आ जाए तो CS 301 जो है ये इजी है, इकोनॉमिक्स 401 मुश्किल है, 201 भी इजी है, 404 भी इजी है, सोशियोलॉजी मुश्किल है और 501 मुश्किल है। उसके बाद अगर आप 5 सेमेस्टर पे आ जाएं तो यहाँ पर 633 मुश्किल है, स्टूडेंट्स को लगती है, स्टैट 301 मुश्किल लगती है। तो उन्होंने आपको बड़े ही प्यार से आपको स्टडी सेलेक्ट करने का तरीका बताया हुआ है और इसको फॉलो करना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाकर हमें सप्ली से बचना पड़ेगा और इसी तरह ही हम सप्ली से बच सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी बात की, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।